नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जो 1996 में आई थी, उसकी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये किताब थॉमस स्टैनली और विलियम डैनको ने लिखी थी और इसमें अमेरिका के करोड़पतियों पर मतलब सालों के शोध का नतीजा है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये समझना है कि इस किताब ने असल में क्या दिखाया, कैसे ये लोग जीते हैं, और जो हमारी एक छवि बनी हुई है ना अमीरों की। बिल्कुल, वो छवि कैसे टूटती है। हाँ, यही तो सबसे रोचक बात है इसकी, कि असली करोड़पति शायद वो नहीं जो हम सोचते हैं। हो सकता है वो हमारे पड़ोस में ही रहते हों, बिल्कुल साधारण, और हमें पता भी ना चले। सही कहा, ये किताब का शायद सबसे बड़ा और पहला पॉइंट है कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। साधारण मतलब किस तरह से? मतलब वो महंगे इलाकों में नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय या ठीक ठाक मोहल्लों में रहते हैं। गाड़ियां भी सालों पुरानी चलाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लेटेस्ट मॉडल हो। और महंगे ब्रांड्स उनसे तो बचते ही हैं। अच्छा। जी, वो अपनी आमदनी से काफ़ी कम खर्च करते हैं। एक अनुशासन है। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोग होंगे या ये वाकई एक पैटर्न है? क्योंकि हमें तो हमेशा लगता है अमीरी मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। नहीं, किताब के आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि ये एक बहुत मजबूत पैटर्न है। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं है। ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि वो लोग आय मतलब इनकम और संपत्ति यानी नेटवर्थ, इसके फर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल, सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है अगर आप सब उड़ा लें। असली चीज है आपकी कुल संपत्ति, आपकी बचत, आपका निवेश, वो मायने रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि किफायती होना, मितव्ययिता, यही असली कुंजी है। हाँ, काफी हद तक ये उनके व्यवहार का एक मुख्य हिस्सा है। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ कंजूसी नहीं समझना चाहिए। अच्छा। ये एक अनुशासन है। सोच समझ कर खर्च करना, वो बाकायदा बजट बनाते हैं, खर्चों पर नजर रखते हैं और सबसे जरूरी लगातार बचत और निवेश करते हैं। उनके लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है आज के दिखावे से। ठीक है। बचत और निवेश तो समझ आता है, पर क्या ये जिंदगी थोड़ी उबाऊ नहीं हो जाती? मतलब सिर्फ पैसा जोड़ते रहना, क्या किताब इस पर कुछ कहती है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का ज्यादा जोर धन बनाने की प्रक्रिया पर है। वो ये तर्क देते हैं कि इन लोगों के लिए वो जो वित्तीय स्वतंत्रता है ना, वो जो सुरक्षा का एहसास है, हाँ। वही सबसे बड़ा सुख है। उन्हें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी चीजों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ये एक तरह से मानसिकता का बदलाव है, सामाजिक दबाव से आजादी। शायद यही उनके लिए असली लग्जरी है। ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। पैसा है पर दिखाना नहीं है, सुरक्षा पहले। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है ना। बिल्कुल, जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। और इसी सोच से जुड़ा एक और पैटर्न किताब में है, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, किताब बताती है कि जिन करोड़पतियों का अध्ययन किया गया, उनमें से काफी लोग या तो अपना बिजनेस चलाते थे या फिर वो स्वनियोजित पेशेवर थे, जैसे डॉक्टर, वकील वगैरह। तो स्वरोजगार क्यों? मतलब नौकरी करने वालों से अलग क्या है इसमें? किताब के हिसाब से स्वरोजगार उन्हें अपनी आय पर ज्यादा कंट्रोल देता है। वो अपनी कंपनी में इक्विटी बना पाते हैं जो वक्त के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती है। और अक्सर उनके पास अपनी आय और खर्चों को मैनेज करने के ज्यादा लचीले तरीके होते हैं। समझ गया। और एक चीज आपने कही थी परिवार के बारे में, कुछ आर्थिक आउटपेशेंट देखभाल जैसा। हाँ, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वयस्क बच्चों को लगातार दी जाने वाली आर्थिक मदद के लिए। अच्छा। और लेखक इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, उनमें वो वित्तीय अनुशासन नहीं आता और वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना सीख जाते हैं। ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है आज के समय में। कई युवा संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, आत्मनिर्भरता का सबक तो जरूरी है। अच्छा, अब ये बताइए, ये किताब तो 1996 की है, क्या इसके निष्कर्ष आज भी उतने ही सही है? देखिए, किताब की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। लेखकों ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, हजारों करोड़पतियों के सर्वे और इंटरव्यू के आंकड़े दिए हैं, चार्ट्स हैं, उदाहरण हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, आलोचनाएं भी हैं। जाहिर है, आंकड़े पुराने हैं, दुनिया काफी बदल गई है। आज निवेश के जो तरीके हैं, क्रिप्टो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो सब तब नहीं थे। और कुछ लोगों को इसकी सलाह
जैसे सिर्फ किफ़ायती होना, थोड़ी ज़्यादा ही रूढ़िवादी या शायद धीमी लग सकती है। तो क्या ये सिद्धांत पुराने पड़ गए या सिर्फ उन्हें लागू करने के तरीके बदल गए हैं? मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा सवाल है सोचने के लिए। किताब का जो मूल सार है कि असली धन सिर्फ आय से नहीं बल्कि अनुशासन, लगातार बचत, समझदारी से निवेश और एक लंबी अवधि की सोच से बनता है, ये शायद आज भी उतना ही सच है। जैसा किताब कहती है, आपकी आय चाहे जो भी हो, हमेशा अपनी आय से कम में जिएं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा। बिल्कुल। तो अंत में शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है कि ये 1996 के सिद्धांत, अनुशासन, बचत, लंबी सोच, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, गिग इकोनॉमी में, बदलते करियर और नए निवेश के साधनों के बीच कैसे लागू होते हैं। क्या वो बुनियादी मानसिकता वही रहती है, भले ही पैसे बनाने और बचाने के औजार बदल गए हों? ये एक जरूरी सवाल है अपने वित्तीय भविष्य के बारे में सोचने के लिए।